ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। आज का जो दिन है, ये जो कुछ मिनट है आपने बैठना नहीं है, क्योंकि ये तारीफ करने का टाइम होगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास वो वेलकम लाइक नहीं करते कि हम उनका वेलकम करें, वो ऐसा ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन आज हमारी पूरी टीम ने, हमारी सभी मैनेजमेंट टीम ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप हमारे लिए दिन रात जाके प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी वजह से हम बचाए गए हैं, आपकी वजह से हम सेव हुए हैं। तो हम पूरी मैनेजमेंट टीम और हम पूरी कलीसिया मिलके आपका वेलकम करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने स्वीकार किया है। तो आज हम परमेश्वर के दास का वेलकम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा दास हमें दिया है जिसके द्वारा कितने लोग, कितनी रूहें बचाएंगे, कितने लाखों लोग हैं जो उद्धार को पा चुके हैं, कितने लाखों लोग हैं जो चंगाइयों को पा चुके हैं, कितने लाखों लोग हैं जो परमेश्वर से जिनका मेल मिलाप हो चुका है। हालेलुया। तो आज वेलकम का टाइम है, परमेश्वर के दास का हम वेलकम करेंगे, नाच के झूम के करेंगे। उससे पहले हम वचन को पढ़ेंगे। इफिसियां 4 उसकी 11 आयत में लिखा है, इसी तरह से खड़े खड़े आपने सुनना है। इफिसियां 4 उसकी 11 आयत में लिखा, उसने कुछ को, किसने मतलब परमेश्वर ने, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया। यानी परमेश्वर ने अपने दास को चुना है। परमेश्वर ने क्या कहा कि कुछ को मैंने प्रेरित करके नियुक्त किया। ये वर्ड कहां से है? ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह के वर्ड है, ये परमेश्वर का शब्द है कि परमेश्वर ने कहा मैंने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त किया है। किस लिए? ताकि हम लोग शांति पाएं, हम लोग सिद्ध हो सके, हम लोग ब्लेस हो सके। तो सेम परमेश्वर ने अपने दास को हमारे जीवन में भेजा है। आज उसी परमेश्वर के दास का हम वेलकम करने वाले हैं परमेश्वर की जीवित हजूरी में, कि जिस अनॉइंटिंग की वजह से, जिस टीचिंग की वजह से बहुत सारे लोग जो पहले से वचन को जानते थे, जिन्होंने पहले से बाइबल को पढ़ा था लेकिन समझ नहीं थी। क्यों? क्योंकि डीप रेवलेशन, गहरे भेद जो परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करता है, परमेश्वर अपने दास को बताता है, और उन्हीं भेदों के कारण हम उन पापों के गड्ढों से, उन श्रापों से, उन नशों से, उन बीमारियों से, उन जंगलों से हम बाहर निकले हैं। आज परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई टीचिंग के द्वारा हम ब्लेस हुए हैं। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हुए। और इसी तरह यिर्मयाह 3 उसकी 15 आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। ऐसी विजडम, ऐसी बुद्धि हमने कहीं नहीं देखी। अगर वो टीच करना शुरू करते हैं, बाइबल का एक वर्ड या एक लाइन या एक वर्स से अगर वो शुरू करते हैं, एक वर्स से परमेश्वर उनको इतना ज्यादा टीच करता है, परमेश्वर इतना ज्यादा बताता है कि एक वचन से इतनी ज्यादा गाइडेंस हमें मिलती है कि परमेश्वर ने अपने दास को इतनी बुद्धि, इतनी परिवीणता दी है कि जिसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा हम ब्लेस हो रहे हैं। हमें एग्जैक्ट नॉलेज मिलती है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या चाहता है, या परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए इस्तेमाल किया है। तो आपने इन वर्स को घर जाके भी पढ़ना है। यिर्मयाह 3 उसकी 15 लिखा कि मैं अब तुम्हें अपने मन के अनुकूल, यानी परमेश्वर चाहता था कि मैं तुम्हें एक ऐसा दास दूं, एक ऐसा भविष्यवक्ता दूं, एक ऐसा नबी दूं जो तुम्हें बुद्धि के साथ और ज्ञान के साथ चराएं, यानी तुम्हारी अगुवाई करें। बहुत सारे लोग पापों में थे, बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, उनको टीचिंग नहीं थी, उनको समझ नहीं थी कि इस पाप का रिजल्ट हमारे जीवन में क्या आ सकता है। अगर बात करें तो परमेश्वर के दास ने एक बात बोली कि पाप की मजदूरी मौत है। इस वचन को हमने हजारों बार पढ़ा था, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने टीच किया, जब उन्होंने बताया कि इसका मतलब क्या है कि पाप की मजदूरी मौत है, यानी अगर हम पाप करते हैं, किसी को 1 हफ्ते बाद तनख्वाह मिलती, किसी को महीने बाद, किसी को 6 महीने, किसी को साल के बाद पैकेज मिलते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट उनको जरूर मिलता है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। तो जब उन्होंने बताया कि पाप की मजदूरी मौत है, और किस तरह से है कि अगर हम आज पाप करते हैं, आज हम गुनाह करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमारे जीवन में आता है। लेकिन ऐसी टीचिंग जब उन्होंने दी तब हमें समझ आई, और परमेश्वर ने हम सबको पापों से आजाद किया है, हमें हमें हर तरह के शैतान की योजना से आजाद किया है। एक बार जोर से परमेश्वर के दास के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब लोग। और इसी तरह जब हम इब्रानियां 13 उसकी 17 को पढ़ते हैं,
तो बाइबल बताती है अपने अगुवों के आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आमीन। आप सभी जानते कि हमने परमेश्वर के दास की जब लाइफ को देखा है, वो इतने बोझ के साथ अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो इस तरह से अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि एक भी रूह जो है वो खराब ना हो, वो सोल सेविंग हो सके और हजारों करोड़ों रूहें वो परमेश्वर के राज्य के लिए बचाई जाएं। आमीन। और इसी तरह से जब हम इसे आगे पढ़ते तो लिखा है, वह यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। और हम जानते हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर को, हमारे अगुवे को, क्योंकि जब वो यहाँ पे पुलपट पे आते हैं, जब वो अपने प्रार्थना रूम में होते हैं, जब वो सुसमाचार को प्रीच करते हैं, वो सिर्फ फायर के साथ भरे होते हैं। वो परमेश्वर के हर एक काम को फायर के साथ करते हैं। तो आज जब वो यहां पे आएंगे, आपने जो वो इंस्ट्रक्शन को देंगे, आपने परमेश्वर से वायदा करना है कि परमेश्वर आज मैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। और जब आप उन्हें फॉलो करेंगे, आप अपनी तरफ अपनी टेस्टिमनी को अट्रैक्ट करेंगे, अपने गवाही को अपनी लाइफ में लेंगे, तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में एंट्री करेंगे, तो वो एंट्री एक किंग की तरह होनी चाहिए। आपका सेलिब्रेशन एक किंग की तरह होना चाहिए कि आप एक किंग का, एक राजा का स्वागत कर रहे हैं। और आप जब उनका स्वागत करेंगे, आप अपनी टेस्टिमनी को, अपनी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में लेंगे। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। जोर से तारीफ करते हुए, जैसे कि बाइबल में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 12 और 13 आयत में, कि खुदावंद क्या कहता है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। क्या करो? उनका सम्मान करो। परमेश्वर के दास, खुदावंद के नबी, जिनको खुदा ने हमारे लिए ठहराया, हम उन्हें लगातार देखते हैं। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है कि कोई उनके बारे में कहे। छोटे छोटे बच्चों को आप पूछ लो कि ये कौन है, वो झूमते नाचते हुए बताएंगे कि ये कौन है, क्योंकि परमेश्वर ने इस कदर से उनको ऊंचा किया हुआ है। वो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी सुख को, अपने आराम को त्याग के घंटों दिन रात घुटनों पे बैठ के वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए, हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं कि वो परमेश्वर से अपने भेदों को, खुदावंद अपने भेदों को उन पे इज़हार करें और वो अपने लोगों को उस तरीके से अगुवाई कर सके। वो अगुए, वो शिक्षा देने वाले, वचन कहता है डबल आदर के योग्य हैं, जिन्होंने आपको सत्य के मार्ग पे चलना सिखाया है, जिन्होंने आपकी बुराइयों को निकाल के शुद्ध किया है, क्योंकि ये खुदा ने ठहराए हुए हैं। ये लोगों के चुने हुए नहीं, बल्कि परमेश्वर के चुने हुए हैं। उनका आदर करना, उनको सम्मान देना, उनको इज्जत देना। एक वो माँ बाप हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पर ये उनसे भी बढ़ के है जिन्होंने आपको जिंदगी के राह पर लेके गए हैं, जिन्होंने आपको जिंदगी दी है। ये डबल, उनसे भी अधिक, सबसे ज्यादा आदर और महिमा के योग्य हैं। उनका ऑनर, उनकी इज्जत करना, जितना आप ऑनर देते हैं, जितनी आप उनको इज्जत देते हैं, खुदा आपकी ऊंचाइयों को बढ़ाता है, आपकी हदों को और बढ़ाता है। हालेलुया। 13 में, इसी रीति से 13 में लिखा है, और उनके कामों के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। उनके कामों के अनुसार, चाहे वो आत्मिक रीति से हो, चाहे वो शारीरिक रीति से हो, उनको चेक करके देखो। जब से वो खुदा के भवन के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके सुसमाचार को कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो संसारिक रीति में हो, चाहे आत्मिक रीति से हो, इस रीति से खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया। इस रीति से वो हर काम को करते हैं कि हर जुबान उनकी सराहना करती है। लोग देखते हैं उनके दिए गए कामों को, उनके दिए गए डिसीजन को, क्योंकि परमेश्वर की ये अद्भुत सामर्थ है उनके ऊपर, परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि है उनके पास, जो हर काम को संपूर्ण रीति से करते हैं और हर उनके लिए गए डिसीजन को, उनकी दी गई शिक्षा को ग्रहण करके बड़े आनंद को पाता है। हालेलुया। आनंद के साथ सम्मान और इज्जत देना है उनको। तारीफ करें सब जोर से। पहला तीमुथियुस 5 उसके 17 आयत में लिखा कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे
जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। तो आज परमेश्वर के दास का वेलकम करेंगे। अपने हाथों को उठाएं और स्वागत करते हैं हम परमेश्वर के दास का। अपने दिल को खोल के दिल की गहराइयों से झूमते हुए ऊंची आवाज से करेंगे परमेश्वर के दास का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की, उसके दास के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, स्वागत करेंगे, जोर से स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की दासी का स्वागत करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। झूमते हुए नाचते हुए आनंद के साथ स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास का। तारीफ करते जाए जोर से हालेलुया हालेलुया। और झूमते हुए पूरे आनंद के साथ सब तालियां बजाओ, स्वागत करेंगे अरे मसीहा अब अभी परमेश्वर के सच्चे दास, उसकी सच्ची दासी का जोर से स्वागत करेंगे। सब तालियां बजाओ, उछल उछल के झूम झूम के नाच के अब अभी जाओ, उछल के और जोर से आनंद से हालेलुया के नारे लगाते हुए उनकी तारीफ करेंगे। तुम्हारे मसीहा अब अभी जाओ, स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास, उसकी दासी का। रूह से भर के, आत्मा से भर के उस परमेश्वर के दास का वेलकम करें, पूरे स्वागत करें। आनंद के साथ स्वागत करेंगे परमेश्वर Thank के you, दास का। Jesus. सब हाथों को उठाते हुए जोर से झूमते हुए आनंद के साथ धन्यवाद करें। नाचते हुए तारीफ करेंगे परमेश्वर के दास की। स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास का, उसकी दासी का स्वागत करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास का। Thank you, Jesus. उसके सच्चे दास का स्वागत करेंगे। हालेलुया के नारों के साथ स्वागत करेंगे। Thank you, Jesus. हालेलुया। सब तालियां बजाओ, नाचते हुए तारीफ करेंगे हाथों को परमेश्वर उठाते की। हुए कलीसिया हाथ दबाते हुए आनंद के साथ पुकारे मसीहा, हालेलुया, तारीफ करो जोर से। बोलो हालेलुया, सब तालियां बजाओ, पुकारे मसीहा अब अभी जाओ, स्वागत करेंगे नाचते हुए परमेश्वर के दास का। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।